हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या वो कभी मूव ऑन कर पाएंगे। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और आप बहुत सैड है, सोच रहे हैं कि पता नहीं ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे थे। एंड क्या ये पर्सन आपको यूं ही भूल जाएगा, आपको रिप्लेस कर देगा? क्या उनके मन के अंदर कुछ फीलिंग्स बाकी भी है, या सिंपली आप ये जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं? तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और क्या ये पर्सन कभी मूव ऑन कर पाएगा। मैसेजेस फॉर लियोस। द लवर्स, the enchanter's wheel, 7 of spells, 9 of challenges, and the sunlight. So 9 of challenges आप देख ही सकते हैं। 9 of challenges के साथ ये पर्सन डरा हुआ है अपनी करंट सिचुएशन से। ये पर्सन इस जंगल से डर रहा है जो इनके आसपास है, और ये जंगल कोई ऑर्डिनरी जंगल नहीं है। इस जंगल में जो पेड़ है वो क्रिएचर्स हैं, डरावने। तो ये इनके मानसिक स्थिति को दर्शाता है। इस वक्त इनके दिमाग के अंदर भी एक ऐसा ही जंगल है, और ये जो क्रिएचर्स आप देख रहे हैं डरावने, ये उनके नेगेटिव थॉट्स है, उनके फियर है, जो कि उन्हें लगता है कि मैनिफेस्ट हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि जिस चीज से वो भाग रहे हैं वो चीज उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये पर्सन एक्चुअली में ये महसूस कर रहा है कि आपसे दूर जाके उन्होंने अपने लिए प्रॉब्लम्स और सैडनेस चूज कर ली, अपने लिए इस पेन को चूज कर लिया जिससे वो हील नहीं कर सकते और ना ही जिससे वो डील कर सकते हैं। तो इस वक्त इस पर्सन के पास कोई चारा नहीं है। ये पर्सन छुप रहा है। ओके, मूव ऑन करना इन्हें लगता है कि ऐसे पॉसिबल है, ट्रुथ से भागकर अपनी फीलिंग्स को नकार देना कि नहीं, मुझे तो लियो से प्यार नहीं है, जो भी था पहले था, और इमोशंस ही तो है, फेड हो जाएंगे और इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातों से वो कभी भी अपने आप को इस सिचुएशन से नहीं निकाल सकते। ये उन्हें समझ नहीं आ रहा। ये पर्सन अपने ट्रू फीलिंग्स से दूर जाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे एक पैराडॉक्स ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि जितना ज्यादा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही ज्यादा ये पास आ रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये है किधर। ओके, ये सोच के चलते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो उन्हें हील करने में और मूव ऑन करने में मदद करेगा, पर उन्हें लगता है कि आपसे दूर जाने से ये प्रॉब्लम्स और ज्यादा ताकतवर हो रही हैं, ये नेगेटिव फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, उन पे कंट्रोल होता जा रहा है इन नेगेटिव फीलिंग्स का। तो वो आपसे दूर जाके इन नेगेटिव फीलिंग्स के क्लोज आ रहे हैं। तो इस पर्सन को अभी कुछ समय लगेगा इन फीलिंग्स को प्रोसेस करने में। मे भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप अभी अभी ही टूटा हो, अभी ही ब्रेकअप हुआ हो आपका। अगर ये ओल्ड रिलेशनशिप है तो फिर आप ये मान के चलिए कि जहां पे आपने इस पर्सन को छोड़ा था वहां से ये पर्सन कहीं भी नहीं गया, ये अभी भी वहीं स्टक है। और द लवर्स के कार्ड के साथ इस पर्सन के मन में अभी भी आप है। ये पर्सन एक्चुअली सिचुएशन को और वर्स बनाते जा रहा है अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके, और इन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि वो कैसे इससे बाहर आए। द एन्चेंटर्स व्हील के साथ इस पर्सन को लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर है। ऐसा लग रहा है उन्हें जैसे कि कोई उन्हें चला रहा हो, और ये कोई कुछ और नहीं बल्कि वक्त है। इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे वो कुछ कर नहीं सकते। लगता है जैसे इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है, सब कुछ गिव अप करके ये पर्सन कहीं खुद को छुपा रहा है। उन्हें लगता है ऐसा करने से वो अपनी फीलिंग से छुप सकते हैं। ऑल्सो 7 ऑफ स्पेल्स के साथ ये पर्सन वेट कर रहा है किसी चीज का। एक तरफ तो दूर जाना चाहता है आपसे, और दूसरी तरफ वेट कर रहा है कि कब आप दोनों फिर से साथ होंगे, कब आप दोनों के बीच ये लवर्स वाला कनेक्शन होगा, कब आप फिर से एक दूसरे को वैसे ही देखेंगे जैसे कि एक वक्त में आप देखा करते थे, कब वो फिर से इंटेंसिटी फील होगी उन्हें। तो ये सब कुछ मैं यहाँ देख रही हूँ। सनलाइट का कार्ड है यहाँ पे। तो सनलाइट के साथ ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि
उन्हें जरूरत है अब इस सन की। ओके, मन में उनके बार बार आता है कि वो आपको अप्रोच कर लें। इनफैक्ट ये पर्सन तो इतना ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा है कि हो सकता है कई बार इन्होंने आपको कॉल करने का सोचा हो एंड फिर पीछे हट गए हो। कई बार कोई टेक्स्ट मैसेज टाइप किया हो फिर उसे डिलीट कर दिया हो। तो इस हद तक ये पर्सन आपकी तरफ चला आता है, फिर वहां से पीछे जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि नो, मुझे नहीं जाना लियो के पास, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, मुझे अपने एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता या कर सकती। सो ये सारी चीजें हो रही हैं आपके पीठ पीछे एंड इस पर्सन के लिए भी आसान नहीं है आपसे दूर रहना बिकॉज लवर्स के साथ ये बहुत ही डीप कनेक्शन है। तो इन्हें किसी चीज का इंतजार है, बस अपनी जगह पे इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी सोचते हैं कि इस इंतजार का कोई मतलब नहीं है, ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। चाहे उन्हें कितना भी आपसे प्यार हो, उन्हें अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा इस ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए। वो इस सनलाइट के भरोसे नहीं रह सकते, इस सनलाइट को ढूंढने नहीं जा सकते, भले ही वो कितना भी इस सनलाइट के लिए तरस रहे हो या कितना ही लंबा उनके जीवन का अंधकार रहा हो या कितना भी लंबा उनका वेट रहा हो। सो ये सारी चीजें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। टू ऑफ स्पेल्स, वीवर ऑफ स्पेल्स, ब्लैक शक, एट ऑफ बोन्स एंड नाइन ऑफ विजन्स। ओके, सो डेथ के कार्ड के साथ ये पर्सन एक्चुअली ये फील कर रहा है जैसे कि यहां से कोई रास्ता नहीं है बाहर आने का। ओके, ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे उन्हें कुछ ऐसा सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा जो उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो उनके लिए एक तरीके से एक ब्लेसिंग था, जो उनका सबसे बड़ा ड्रीम है। बट फैक्ट ये है कि ये सब कुछ जानते हुए भी, लॉजिकल चीजें देखते हुए भी और आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसे समझते हुए भी ये पर्सन इस पे गिव अप नहीं कर पा रहा। ओके, टू ऑफ स्पेल्स के साथ ये पर्सन अभी भी सोच रहे हैं कि क्या वो फिर से अगर कोशिश करें तो ये आग जलाई जा सकती है, क्या वो अगर फिर से कोशिश करें तो ये रिलेशनशिप फिर से वर्क कर सकता है। बिकॉज ये पर्सन इस वक्त इतना ज्यादा टेंस है और इतना ज्यादा परेशान है कि उनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई हैं। जितना ज्यादा वो खुद को रोक रहे हैं उतना जैसे कि ये स्ट्रांग होता जा रहा है, और जितनी ज्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन भी होता है। सो अब यहाँ पे नाइन ऑफ विजन्स के साथ इस पर्सन को ये फील हो रहा है जैसे कि कुछ ना कुछ तो किया जा सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद उनका ड्रीम सच हो सकता है। अपनी जगह पे बैठ के बस चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो माइंड इन्हें कहता है कि नो, इम्पॉसिबल है, इस बारे में सोचिए भी मत आप, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप दोबारा वापस गए या रिकंसिलिएशन हुआ तो फिर से वही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और आप फिर से इसी सिचुएशन में फंस जाएंगे। और दूसरी तरफ एट ऑफ बून्स है, ये पर्सन गिव अप करने को तैयार नहीं उस ब्लेसिंग पे जो उनके लिए है, और लगता है उन्हें कि सिर्फ उनके लिए ही है। तो इस पर्सन के लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि वो इस चीज को एक्सेप्ट करें कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये इनसिक्योरिटी भी है कि उनके दूर जाने का मतलब ये होगा कि उनकी जगह कोई और लेगा। उससे भी ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वो चीज भी इन्हें बहुत अनकंफर्टेबल कर देती है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्लांट सीड्स, तो ये पर्सन कुछ नया शुरुआत में कर सकता है। ये पर्सन चाहेगा कि किसी तरीके से उन्हें आपका अटेंशन मिले या फिर किसी तरीके से आप दोनों फिर से क्लोज आए। लगता है जैसे पर्सन तैयार नहीं है, उन्हें लगता है कि अभी मौका है इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने का। तो शायद ये पर्सन फिर से सब कुछ स्टार्ट करना चाहे। ओके,
हालांकि ऑफ कोर्स ये इतना आसान नहीं होगा इस पर्सन के लिए। इस रीडिंग को देखते हुए कुछ टाइम जरूर लगेगा, बट ये पर्सन ये सोच रहा है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो मूव ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।